आप क्या समझते हैं, क्या भारत चीन के ऊपर एतबार कर सकता है? चीज़ें क्योंकि देखें इतने बड़े पैमाने पे वो 50,000 ट्रूप्स, इतनी इक्विपमेंट, इतना कुछ चल रहा है वहाँ पे। मतलब क्या इंडिया का एलएसी जो है, क्या वो इंडिया के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है जी। और दूसरा ये बताइए कि ये जो पांडे साहब ने कहा था, जल साहब ने कहा था कि अनप्रडिक्टेबल है, सो दैट मीन्स के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बात आपको बता दूं, चाइना की जात की कोई औकात नहीं। चिमका लड़का का रंग नहीं होता। कैमेलियन चेंज इज कलर। चाइना कैमेलियन है। ये मनोज पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा था। 100% एटॉर्नी जनरल साहब का व्यू, ही इज एब्सोल्युटली राइट। ही इज अ मास्टर इन द बिजनेस। देयर इज नो वे आई कैन थिंक इवन नियर टू हिम। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। और ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अभी डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द राजतंत्र, or in the in what we're running a state or running a country. डिप्लोमेसी और इज नॉट ए ईदर और ऑप्शन। डिप्लोमेसी भी चलती है, वॉर भी चलती है, लड़ाई भी चलती है, तैयारी भी चलती है, डिप्लॉयमेंट भी चलती है। अगर आपके पास पावर ग्राउंड पे है तो आपकी डिप्लोमेसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आपके पास पावर ग्राउंड पे नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी उतनी ही कम इफेक्टिव। चाइना बात कर रहा है या बात करेगा, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, दैट इज अ साइड चल रहा है। बट जो मिलिट्रीली करना, जो तैयारी करनी है। आज हमने अपने कुछ और ट्रूप्स भी डिप्लॉय की और भी बहुत सी तैयारियां चल रही, कुछ पब्लिक डोमेन में, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा इंटेल है, हमें ये पता चाहिए बस शी जिनपिंग डेस्परेट हो रहा है, दिन ब दिन उसकी टाइट हालत वहां हो रही है। मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, शी विल क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। आई हैड टोल्ड यू दिस अराउंड अ मंथ बैक। जितना जब ये प्रोटेस्ट हो रहे, मैंने कहा नेक्स्ट विल क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। ही डज नॉट वांट अ वॉर, बट ही वांट्स टू क्रिएट अ थिएटर ऑन एलएसी। क्यों? देखिए चीमा साहब, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है समझाना, जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले, जब चाइना की इकोनॉमी रुकती है, टूटने लगती है, वो दुनिया की इकोनॉमी को रोकना, तोड़ने की कोशिश करते हैं। बताओ आपको क्यों। सुनिएगा। चाइना में रोज 29,000 लोग मरते हैं। 29,000 लोग रोज मरते हैं। महीने में 1 मिलियन लोग। ठीक है। अब समस्या ये, जो इस थर्सडे को मर रहा, वो कोविड से मर रहा। जो लास्ट थर्सडे तक मर रहा था, वो नेचुरल मौत मर रहा। सीसी पे आपको वही दिखाता, वही बताता, उतना ही दिखाता, उतना ही बताता जो आपको बताना चाहता है। अब बीजिंग में क्रिमेटोरियम्स के बाहर लाइन है, ये तो हर सर्दियां वहां लगती है, कौन सी नई बात है। और जो 6-7 बॉडी बैग आप देख लो, उस पर कहीं लिखा कोविड से मरे? अगर लिखा भी है कोविड से मरे, आप चाइना का भरोसा करोगे? चाइना ने बोला था मेरे 4,000 इन्फेक्शन है, और जी मेरे सॉरी 1 लाख इन्फेक्शन है, 4,000 लोग कोविड से मरे। आपको याद होगा वुहान पूल पार्टी, वुहान में पूल पार्टी की थी, सब ठीक हो गया, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हारे कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने कोविड को खत्म कर दिया। जब दुनिया ठीक हो गई, चाइना को कोविड हो गया, जब चाइना ठीक हो गई, दुनिया को कोविड हो गया। एक और बात बताओ, इन्होंने ये बोला, हमने, यूएन ने ये बोला 300 करोड़ लोगों को हमने इंजेक्शन लगाया। आपने सुना होगा वर्ल्ड फास्टेस्ट हाईएस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। तब मैंने बोला था, मैं कहा चीमा साहब, चाइना का कोई नंबर का पक्का नहीं। अब क्या कह रहे 30% एडल्टों को हमने वैक्सीन, वो इंजेक्शन ही नहीं लगाया, आज से 1.5 साल पहले। तो अगर उसमें से मैं 30% आबादी निकाल लूँ, तो वो नंबर भी गलत। अब कह रहे अब हम उनको नेजल वैक्सीन दे रहे हैं। कौन सा नेजल वैक्सीन? उसका नाम क्या? एफडीए ने अप्रूव किया। आपको था सिनोपैक, सिनोवैक्स में उस डॉक्टर ने बोला था 73 इफेक्ट्स एंड 34 फेटल इफेक्ट्स। वो डॉक्टर भी मर गया। तो चाइनीज वैक्सीन फेल होगी। पर एक और चीज भी साथ में, चाइनीज वैक्सीन चाइना में फेल होगी, पर जिन बाकी कंट्रियों में लगी, वहां इतनी हालत खराब नहीं है। 20-30 कंट्रियों में उन्होंने जिनको उधार दे के वैक्सीन लगवाई, पाकिस्तान में भी लगी। पाकिस्तान में तो नहीं फैला, वहां क्यों फैला? अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहां इस ये जो चीजें, इसमें किस चीज का भरोसा करें। यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट, डाटा के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब ये पहले आपने कहा 100 करोड़ लोगों को आपने बंद किया, कह रहा जी कोविड कोविड कोविड। और चीमा साहब, जब भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटती है, धीरे धीरे हटती है, एक साथ कोई नहीं हटाता। एक साथ हटाओगे तो एक कोविड का छोटा बबल आएगा। ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ये कोविड वेव नहीं, ये छोटा बबल है। 2 नए वेरिएंट्स ये इस दौरान ही अनाउंस करते, इससे पहले अनाउंस नहीं करते। दुनिया में जिसने भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सबने धीरे धीरे हटाई। किसने चाइना के स्टाइल में हटाई? नहीं हटाई। और मैं, आपको याद होगा, हमने करीब 14 दिन पहले बात की थी। मैंने कहा चीमा साहब, आज से मंगलवार तक, जो भी ट्यूसडे गया, 14 दिन हो जाएंगे। अगर डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, अगर 100 करोड़ लोग बंद करके, कोविड की फेटलिटी 1%, बाय दैट लॉजिक 10 मिलियन पीपल शुड डाई। कोई नहीं मरा ना? मैं कहा कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, क्योंकि भाई वो है ही नहीं। और यहाँ पे हम 14वें दिन का साइकिल गिन रहे थे और 10 मिलियन लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे, भगवान करे कभी ना मरे, जबकि नहीं मरे भी इनको। 7वें दिन आपने तवांग कर दिया। 7वें दिन आपने तवांग कर दिया।
And on 10th or 11th day, your economic outlook is down to 2.7 by World Bank, and other rating agencies are bringing it down to 2.3. What is true about China? China's economy is slowing down. It's breaking. It wants to slow the world's economy. और ये वेरिएंट दिखा के हमें डरा रहा है, दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि दुनिया में फिर लॉकडाउन लगेंगे, फिर एयरलाइन रुकेगी, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे. मतलब जब चाइना दौड़ नहीं पाता तो सबको बिठा देता है घर में, ये सुरसुरी छोड़ के वायरल. और आपको एक चीज बताऊं, एक डिफिकल्ट पार्ट है सारी गेम में. सीमा साहब, मैंने ट्वीट भी किया होगा, आपने जरूर देखा होगा. कुछ दिन पहले मैंने बोला चाइनीज हैकर्स ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डाटा चुराया. अब डाटा चुराना क्रेडिट कार्ड कंपनी का समझ आता है, बैंक का समझ आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन समझ आती है, मरीजों का डाटा क्यों चुरा रहा है? ये मैं कल नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, तब आपके उस पर बोल रहा हूँ. जब डेल्टा आया, डेल्टा वाज हैवक इन इंडिया, राइट? पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में कुछ नहीं हुआ डेल्टा से, एफएटी नहीं आया. अमृतसर और लाहौर में कितना डिफरेंस है? हार्डली नहीं डिफरेंस है. अमृतसर में इट वाज डिजास्टर, में लाहौर में इट वाज नथिंग, राइट? ओमिक्रॉन दुनिया भर में उसने वाट लगा दी दुनिया की, बट इन इंडिया ओमिक्रॉन हैड नो इम्पैक्ट. मेरे को जो डर लग रहा है चीमा साहब, ये डाटा चुरा के आर दे डिजाइनिंग अ वेरिएंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर इंडिया. दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट. और अब इसका कोरिलेशन क्या? हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? ही इज नॉट वरीड अबाउट द कोविड केसेस, ही इज वरीड अबाउट द न्यू वेरिएंट. इसलिए क्या बोला? जीनोम सीक्वेंसिंग. जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है नए वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए. मुझे डर है एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा चाइना में. दे वांट टू स्लो इंडिया. या आप पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे. इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है on all our air assets around LAC. They wanted us to get distracted here, and then attack us from somewhere else. अगर चाइना में इतना कोविड है, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब है, दुनिया को डरा रहे हो वो वीडियो दिखा के, तो आप अपने पड़ोसी पे हमला करोगे इस टाइम में? आपकी हालत खराब है, पड़ोसी की होती तो सोचो, चलो समझते हैं कि भाई वो वीक है, मैं हमला कर रहा हूँ. आप मुझे बताओ, 29,000 लोग मरते हैं आपके यहाँ हर दिन. मतलब पिछली बुधवार को जो मरा वो नॉर्मल रहा, इस बुधवार को जो मरा वो कोविड से मरा. चीमा साहब, चाइना से कुछ बाहर नहीं आता जब तक सीसीपी ना चाहे. वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने कोविड बताया, वो भी गायब हो गया. अगर आप इन सब चीजों को जोड़ ले, जो मैंने देखो, मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किस्से नहीं सुना रहा, मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ विद डाटा एंड एनालिसिस एंड एनालॉजी. यू ज्वाइन द थिंग. व्हाई शुड यू नीड टू हैक इन डाटा ऑफ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल ऑफ इंडिया? हॉस्पिटल का डाटा लेके क्या मिलेगा? व्हाई डाटा हैक ऑन हॉस्पिटल? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रही है. और हमारा वैक्सीन असली है चीमा साहब, उनका वैक्सीन पानी है. आवर वैक्सीन इज हेल्प होल वर्ल्ड. दैट इज द डिफरेंस. एक बात बता दे फिर. दैट मींस दैट Chinese are waging a biological war against India. One thing. Second thing, if this is true, क्या इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि पीएम मोदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी टेस्टिंग बढ़ा दो, सर्विलेंस एयरपोर्ट्स पे बढ़ा दो. आप क्या समझते हैं? सो यू आर कॉलिंग दिस अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. वन, दिस इज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगेंस्ट इंडिया initiated by Chinese, as you are talking कि डाटा चोरी हुआ and all that. So question यहाँ पे ये है कि किस मुकाम तक इसको इंडिया लेके जाएगा? Will India take this at the global level, international level? ठीक है, या कि आप समझते हैं कि बस at times such kind of things are good for raising public opinion in favor of Prime Minister Modi? देखिए चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कोई पब्लिक ओपिनियन रेज करने की जरूरत नहीं. वर्ल्ड इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लीडर बाय एनी सर्वे, so he doesn't need my or your endorsement or any support or anybody support for that. पॉइंट नंबर 2, जो भी मैंने आपको चीजें बताई ना, देखिए मैं आपको कोई एनालॉजी नहीं बता रहा, कोई अलिफ लैला एलिस इन वंडरलैंड नहीं बता रहा. आई हैव गिवन यू ऑल फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा एंड कोरिलेटेड देम, राइट? आई कोरिलेटेड यू बोथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पैराडाइम विद एब्सोल्यूट नंबर्स. जय हिंद दोस्तों, भारत और चीन ने 20 दिसंबर को 17वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य की बातचीत हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में बचे मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया. एक संयुक्त बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. ज्वाइंट बयान में कहा गया कि लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के लिए काम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुरूप हालिया वार्ता स्पष्ट और गहन रही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां एक प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त बयान में कहा है, 17वें दौर की चीनी भारत कमांडर स्तरीय वार्ता चीनी क्षेत्र में चुशुल मोल्दो सीमा में 20 दिसंबर को हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के सटे क्षेत्रों में उचित मुद्दों के समाधान पर खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का लेन देन किया। लंबित मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप स्पष्ट और गहन चर्चा हुई, जो पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शांति बहाली में मददगार साबित होगी और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में सहायक होगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को सरकार द्वारा पश्चिमी सेक्टर के रूप में संदर्भित भी किया गया है। बयान में कहा गया कि इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बरकरार रखने में सहमत हुए हैं। इसमें यह कहा गया है दोस्तों, दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क में रहने और सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से संवाद बनाए रखने के साथ ही जल्द से जल्द लंबित मुद्दों के परस्पर स्वीकार समाधान पर कार्य करने के लिए सहमति जताई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।